जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। अभी तक आप सभी मित्रों ने प्रैक्टिस सेट 20 तक का अध्ययन कर लिया है, यानी दोस्तों आज प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा होगा? 21। प्रैक्टिस सेट 21 21। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स का जितना भी सिलेबस है सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल से आप सभी मित्रों को प्रोवाइड किया जा चुका है। दोस्तों यदि आपने अभी तक इस सिलेबस को नहीं देखा है और आप चाहते हैं कि पूरा सिलेबस चैप्टर वाइज सीरियल से देखने के लिए मिल जाए, तो दोस्तों मैंने उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स 2022। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे तो सारे वीडियोस आपको सीरियल वाइज वहां से देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि प्रैक्टिस सेट भी आप सभी मित्रों को सीरियल से देखने के लिए मिल जाए, तो दोस्तों मैंने इसके लिए भी प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स प्रैक्टिस सेट एंड मॉडल पेपर 2023। जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे वीडियो सीरियल वाइज देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं को सबसे पहले मिल सके। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां से भी आप आसानी से सभी वीडियो का जितने भी वीडियो यहां से प्रोवाइड कराए जाएंगे उनके नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप शेयर जरूर किया करें और रेगुलर प्रैक्टिस करें। ऐसा नहीं कि आज किया कल नहीं किया परसों फिर किया, तो जहां तहां से नहीं, रेगुलर हर प्रैक्टिस सेट को अच्छे से प्रैक्टिस क्वेश्चन को नोट करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ये नहीं कि बहुत हो गए सर, ऐसा मत करिएगा, रेगुलर प्रैक्टिस करिएगा, तब जाके आपकी मैथ पे अच्छी पकड़ होगी और डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के जो आपके मैथ के एग्जाम बहुत अच्छे होंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग लगातार प्रैक्टिस कर भी रहे होंगे। ठीक दोस्तों, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स के जितने भाई बंधु हैं वो ध्यान से सुन लीजिए कि आप रेगुलर हर सब्जेक्ट, मैथ ही तो पढ़ते हैं, रेगुलर हर सब्जेक्ट को आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे आप सभी भाई बंधु हर सब्जेक्ट में आपके अच्छे नंबर आ सके। दोस्तों मैं आपको साइंस सिखा ही रहा हूं और साइंस में आपको क्या धीरे धीरे आपके वीडियो प्रोवाइड भी हो रहे हैं, तो आप अच्छे से साइंस को सीखिए, पढ़िए, आपको बहुत अच्छा लगेगा सीखने में और बहुत आनंद आने वाला साइंस में। इसलिए आप साइंस को बहुत अच्छे से देखिए। प्रतिदिन शाम 4 बजे साइंस की क्लासें यहां से प्रोवाइड की जा रही हैं, इसलिए आप सभी भाई बंधु प्रतिदिन शाम 4 बजे साइंस के लिए तैयार रहा करें। और मैथ के लिए प्रैक्टिस सेट के लिए कितने बजे? प्रतिदिन शाम 5 बजे। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की क्लास का दोस्तों पहला प्रश्न दोस्तों देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है, बहुत आसान प्रश्न दोस्तों है, किसी कक्षा की वार्षिक परीक्षा के 60 शिक्षार्थियों के, किसी कक्षा की वार्षिक परीक्षा के 60 शिक्षार्थियों के परिणाम पाई ग्राफ द्वारा निरूपित हैं, के परिणाम पाई ग्राफ द्वारा निरूपित हैं। आगे दोस्तों आपसे कहता है चित्र देखकर बताइए, चित्र देखकर बताइए बताइए दोस्तों, इतना नोट करिए, फिर अभी करा रहे हैं, आगे लिख रहे हो।
कह रहा है चित्र देखकर बताइए। आगे दोस्तों चित्र पहले देखिए और कुछ प्रश्न देख के उनके उत्तर देना है। पहले चित्र दोस्तों देख लेते हैं। ये दोस्तों एक चित्र बना है, इसको देखकर दोस्तों हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आपसे कह रहा है द्वितीय श्रेणी में 180 जो द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए छात्र, द्वितीय श्रेणी, प्रथम श्रेणी में दोस्तों उत्तीर्ण होते हैं हुए हैं 60। यहां से प्रथम श्रेणी कितने में 60 डिग्री है, प्रथम श्रेणी, प्रथम श्रेणी। और ये दोस्तों कितना 180 डिग्री। उसके बाद है तृतीय श्रेणी में दोस्तों 90 डिग्री उत्तीर्ण हुए हैं, तृतीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी। उसके बाद दोस्तों और अनुत्तीर्ण हुए दोस्तों 30 डिग्री, 30 डिग्री दोस्तों 30 लिखा है यहां पे 30। ये दोस्तों अनुत्तीर्ण हो गए, अनुत्तीर्ण दिख रहा होगा, छोटा छोटा लिखा अनुत्तीर्ण लिखा दोस्तों, ये अनुत्तीर्ण। दोस्तों ध्यान से देखिए, पहला प्रश्न आपसे कह रहा है इसमें सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए? शिक्षार्थी किस श्रेणी में, किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण हुए। दूसरा दोस्तों प्रश्न आपके पास है सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। और दोस्तों तीसरा प्रश्न है, थर्ड प्रश्न, थर्ड क्वेश्चन दोस्तों आपसे कह रहा है अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है? अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है? और चौथा दोस्तों प्रश्न आपके पास है प्रथम श्रेणी, प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी में, द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या में अनुपात क्या है? उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या में अनुपात क्या है? ये चार दोस्तों प्रश्न आपसे पूछे, फटाफट नोट कर लीजिए, फिर चारों को बारी बारी से उत्तर देखते हैं। हो गया दोस्तों? चलिए देखिए, किसी कक्षा की वार्षिक परीक्षा के 60 शिक्षार्थियों से कितना 60 शिक्षार्थियों के परिणाम पाई ग्राफ में निरूपित है। क्या परिणाम पाई ग्राफ द्वारा निरूपित है? चित्र देखकर बताइए। ये पाई ग्राफ बना है, इस चित्र को देखकर दोस्तों ये चार जो प्रश्न दे रखे हैं उनके उत्तर देना। कह रहा है सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं, और क्या अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या बताना है, और प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों का रेशियो कितना अनुपात वो ज्ञात करना है। दोस्तों ध्यान से देखिए, सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, पहला प्रश्न दोस्तों। तो दोस्तों जिसकी डिग्री सबसे ज्यादा होगी उसमें, उस श्रेणी में विद्यार्थी सबसे ज्यादा उत्तीर्ण होंगे। बस इसको देखने का, इसका उत्तर देने का बस एक ही तरीका है, क्या? जिसकी डिग्री सबसे ज्यादा होगी वह
जो होगा क्या, सबसे ज्यादा उस श्रेणी में आएंगे। क्या, सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, तो जिसकी डिग्री सबसे ज्यादा उसमें सबसे अधिक शिक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। किसकी डिग्री दोस्तों सबसे ज्यादा है, 180 है, यहाँ 60 है, यहाँ 30 है, यहाँ 90, तो सबसे ज्यादा डिग्री दोस्तों कौन सी, 180, इसलिए द्वितीय श्रेणी में सबसे ज्यादा शिक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। दोस्तों क्या लिखोगे उत्तर, आप पूरा लिखिएगा, मैं एक सेंटेंस खाली लिख दे रहा हूं, दो शब्द, सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, तो आप लिखिएगा सबसे अधिक शिक्षार्थी द्वितीय श्रेणी में, आप पूरा सेंटेंस लिखेंगे, द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। क्या लिखेंगे पूरा आप, सबसे अधिक शिक्षार्थी द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, लिख लेंगे ना दोस्तों। चलिए अगला कह रहा सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हो, तो जिसकी सबसे कम डिग्री होगी उस डिग्री में, जिसकी सबसे कम डिग्री उसमें सबसे कम शिक्षार्थी उत्तीर्ण होंगे। तो देखिए ध्यान से, प्रथम श्रेणी में दोस्तों कितने हैं, 60 है, द्वितीय श्रेणी में 180 है, और तृतीय श्रेणी में दोस्तों 90, तो सबसे कम किसमें उत्तीर्ण हुए दोस्तों, प्रथम श्रेणी में। तो क्या लिखोगे, सबसे कम शिक्षार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। ठीक है, क्या लिखो पूरा, आप जब भी ऐसा प्रश्न आता है पेपर में तो आप पूरा सेंटेंस लिखेंगे, सबसे कम शिक्षार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, लिख लेंगे ना दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं, कह रहे अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है, तो आप लिखिएगा अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या बराबर, क्या लिखेंगे, अनुत्तीर्ण, चलिए मैं लिख दे रहा हूं इसको, चलिए अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या बराबर। दोस्तों ध्यान से देखिए, अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या जब भी निकालनी होगी तो अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की डिग्री क्या है, देखिए अनुत्तीर्ण कितना 30 डिग्री, उसको ऊपर लिखिए, जिसके बारे में चर्चा कर रहा है उसको ऊपर, क्या अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या पूछ रहा है तो अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की डिग्री कितनी है उसको सबसे ऊपर लिखना है, और कुल डिग्री दोस्तों कितना होगा, इनको सबको ऐड करेंगे तो कितना होगा 360। ये तो आप पहले से जानते हैं, क्योंकि यदि पाई ग्राफ है तो इनका सबका योग दोस्तों कितना होगा 360 डिग्री। तो आप चाहिए तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि कुल डिग्रियों का योग, क्या प्रथम श्रेणी प्लस द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी प्लस क्या अनुत्तीर्ण बराबर कितना 60, 180, 90, 30 बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री। जोड़ लीजिएगा, 180 हो गया, यहाँ 90 और ये 90, तो 180 होगा, 360 डिग्री हो गया। ठीक है, और इंटू कितना दोस्तों, कुल शिक्षार्थी कितने 60, कुल शिक्षार्थी कहां गए, ये 60, कट कर लीजिए। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, 0 से 0 कट गया, और क्या था दोस्तों 6 कम 6, ये पूरा कटेगा 60 है ना, ये 60 था, तो 6 कम 6 और 0 तो हो गया, और 6 6 36, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, कितना होगा 5, यानी क्या लिखेगा 5 लिख दीजिए बराबर 5। ये रेड वाला दोस्तों हमारा आंसर आ गया, तो आप नीचे लिख दीजिए अतः अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या बराबर 5। ठीक है, अगला कह रहा प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या में अनुपात। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रथम श्रेणी में कितने शिक्षार्थी उत्तीर्ण हुए और द्वितीय श्रेणी में कितने शिक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थी बराबर प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थी बराबर कितना दोस्तों, प्रथम श्रेणी में डिग्री कितनी दोस्तों, देखिए ध्यान से 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री लिख लिया, इंटू कितना 360 डिग्री, और इंटू कितना कुल छात्र कितने 60 हो गए, कट कर लीजिए दोस्तों। ध्यान से देखिए, ये 0 से 0 का 6 कम 6, 6 36, ठीक है, और 6 कम 6, 6 दहाम 60, यानी कि दोस्तों कितना होगा 10, कितने उत्तीर्ण हुए 10, डेढ़ से लिख देता हूं। प्रथम श्रेणी में दोस्तों 10 शिक्षार्थी हमारे उत्तीर्ण हो गए। अब इसी प्रकार निकाले थे द्वितीय श्रेणी में, और फिर इनका रेशियो निकाल लेंगे। तो द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थी, तो क्या द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या है उत्तीर्ण शिक्षार्थी। दोस्तों ध्यान से देखिएगा कितना होगा, द्वितीय श्रेणी में कितना 180 डिग्री, तो 180 डिग्री हो गया बटे 360 डिग्री इंटू कितना टोटल शिक्षार्थी, ये 10 थोड़ा आगे और लिख दे रहा हूं बढ़ा के, अरे 10 सॉरी
क्या किया, जब भी आपको कन्वर्ट करना हो, शिक्षार्थियों की संख्या निकालना हो, डिग्री दे रखी, तो क्या, जिसके बारे में कह रहा है उसकी डिग्री ऊपर, कुल डिग्री नीचे, 360 होगा इंटू 60। तो दोस्तों कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, कट कर लीजिए। तो 180 कम 180, 80 दूना 360, और 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 30, यानी दोस्तों कितना आ गया, 30 बराबर 30 आ गया। यानी कि द्वितीय श्रेणी में दोस्तों कितने 30 होगा। अब लिखिएगा यहां पर नीचे प्रथम श्रेणी, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, प्रथम श्रेणी रेशियो क्या कहा था, द्वितीय श्रेणी ना, ये तो कहा प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या में अनुपात, तो प्रथम श्रेणी रेशियो क्या, द्वितीय श्रेणी बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, प्रथम श्रेणी में कितना है, प्रथम श्रेणी में दोस्तों 10 शिक्षार्थी हैं, और रेशियो कितना, द्वितीय श्रेणी में कितने 30, थोड़ा कलर कर दे रहा हूं। अब दोस्तों रेशियो कट जाएगा ना, यहां कितना 10 है, यहां 30 है, तो 0 से 0 कट गया, कितना आ गया 1:3, यानी कि प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में जो अनुपात दोस्तों होगा, जो विद्यार्थियों की संख्या जो अनुपात होगा 1:3, यानी कि प्रथम श्रेणी में 1:3 और द्वितीय श्रेणी में कितना 3, यानी कि 1:3 में जो प्रथम और द्वितीय श्रेणी का रेशियो आ गया दोस्तों। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि यदि पाई ग्राफ आपको बनना होगा तो आपको इस टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे, इस तरीके से सॉल्व करें दोस्तों। ज्यादातर आपको क्या कर देता है, पाई ग्राफ बनाने के लिए कहता है, पिक्टोग्राफ बनाने के लिए कहता है, ठीक है, बार ग्राफ बनाने के लिए कहता है, लेकिन कभी कभार हो सकता है आपसे क्या चित्र देके प्रश्न के बारे में चर्चा कर ले, तो मुझे उम्मीद है आप कर लेंगे। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। और दोस्तों ये ऐसे प्रश्न आपके पास हैं, ये जो मैं करा रहा हूं, ये ऐसे प्रश्न दोस्तों आपके पास है कि ये यहां तो काम आएंगे ही आएंगे, फर्स्ट सेमेस्टर में तो दोस्तों काम आना ही आना है, और आगे भी आपके काम आने वाले हैं, इसलिए बहुत अच्छे से इनको सबको सीखिएगा। चलिए रैप करो इसको। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों चलते हैं, प्रश्न संख्या सेकंड की ओर। दोस्तों वीडियो यदि पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करते रहिए, और आपको ये बात समझ में आ रही है, यदि आ रही हो तो एक बार झूम के दोस्तों शेयर करिए। ठीक है, फेसबुक व्हाट्सएप जो भी आप चलाते हैं, जो भी अकाउंट चलाते हैं, उस पर इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर करिए, जिससे आपके अदर भाई बंधु भी इस वीडियो को देखकर क्या कर सके, अपनी भी पढ़ाई को बेहतर बना सके। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों सेकंड देखिए ध्यान से, कहता है रुपये 500 का 3 वर्ष का 12% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 12% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। कह रहा है रुपये 500 का 3 वर्ष का 12% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करना है, SI फाइंड करना, सिंपल इंटरेस्ट। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ऐसे भी प्रश्न आपके पेपर में पूछ सकता है, इसलिए दोस्तों मुझे देखने को मिला तो मैंने सोचा इसको आपको करा देता हूं। ठीक है, तो बहुत आसान है, कुछ कठिन नहीं है, बहुत आसान प्रश्न। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, क्या कह रहा है, 500 रुपए का, जिस रुपए की चर्चा करता है वह दोस्तों हमारा मूलधन कहलाता है। क्या, प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू दोस्तों हमारा कहलाता है, मूलधन कहलाता है। इसलिए दोस्तों लिखोगे दिया है में, क्या दिया है क्या, मूलधन। मूलधन वाला दोस्तों कितना हो गया हमारा, ध्यान से देखिए 500 हो गया।
का 3 वर्ष का, तो 3 वर्ष दोस्तों स्पष्ट है क्या, वर्ष, वर्ष किसका, समय, यानी कि समय होगा ना, तो समय दोस्तों मूलधन हो गया, समय हो गया कितना 3 वर्ष। और जो दोस्तों हमारा ये टाइम हमारा 3 वर्ष का होगा, 3 ईयर का होगा, 3 ईयर का होगा। और 12% वार्षिक ब्याज की दर से, क्या 12% वार्षिक ब्याज की दर से, तो दोस्तों ये दर दे रखी, रेट दे रखी, जो प्रतिशत में लिखा होगा उसको हम बोलते हैं रेट, दर बोलते हैं। इसलिए दोस्तों लिखिए दर बराबर कितना 12%, कितना कर लेंगे दोस्तों, फिर कह रहा है तो ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन मार्क दोस्तों क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज, क्या ज्ञात करना, साधारण ब्याज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, लिखिएगा साधारण ब्याज बराबर, दोस्तों फार्मूला, इस सूत्र को दोस्तों अच्छे से लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, अच्छे से समझ जाइए, ठीक है। इस सूत्र को अच्छे से समझिए और फिर दोस्तों उसको लगा सकते हैं। क्या साधारण ब्याज बराबर दोस्तों जो होता है मूलधन, बहुत आसान है, मूलधन गुणे दर इंटू समय अपान 100, बस सिंपल है। क्या साधारण ब्याज जब भी आपसे इस तरीके से दे रखी हो डिजिट और आपसे साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट देकर याद करने के लिए कहे, तो आप फार्मूला क्या लगाएंगे, साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर गुणे समय बटे 100। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, तो मूलधन दोस्तों हमारा कितना 500, दर दोस्तों हमारी कितनी 12, और समय दोस्तों हमारा कितना 3, वैल्यू सबकी पुट कर दी भाई। मूलधन हमारा 500, दर हमारी कितनी, रेट कितनी 12% की थी, और समय दोस्तों कितना 3 वर्ष, और बटे 100, बस सॉल्व कर दीजिए, हमारा आंसर आ चुका है। तो दोस्तों ध्यान से, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना 5 गुणे 12, तो 12 पंचे 60 गुणे 3 180 आ जाएगा, 180 क्या आ जाएगा, 180 रुपये आ जाएगा दोस्तों, कितना आएगा 180 रुपीज। ध्यान से दोस्तों देखिएगा, तो लिखिएगा अतः साधारण ब्याज बराबर कितना 180 रुपये। आपसे पूछा था तो क्या कहा था, आपसे क्या पूछा था कि 500 रुपए का 3 वर्ष का 12% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज कितना मिलेगा। मतलब 500 रुपए जब जमा किए जाए और वार्षिक ब्याज की दर कितनी 12% है, तो हमें कितना रुपया ब्याज के रूप में मिलेगा, साधारण ब्याज कितना मिलेगा, वह दोस्तों हमारा 180 रुपया मिलेगा। तो बहुत सिंपल है, कुछ कठिन नहीं है दोस्तों, कर लेंगे ना। चलिए एक प्रश्न और देख लेते हैं इसी टाइप का, तीसरा कह रहा है 1000 का 4 वर्ष, रुपये 1000 का 4 वर्ष का 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसको भी मैं बता दे रहा हूं कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा, रब करूं इसको। चलिए तो दोस्तों ध्यान से देखिए क्या दे रखा है, कह रहा है रुपये 1000, तो मूलधन दोस्तों हमारा कितना होगा 1000, ठीक है, मूलधन 1000 रुपये हो गया, और समय दोस्तों कितना कह रहा है 4 वर्ष, तो समय के साथ में 4 वर्ष हो गया, और दोस्तों क्या कहा 10% वार्षिक ब्याज की दर से, तो दर दोस्तों हमारी कितनी हो गई 10% हो गई। सिंपल है कि नहीं, साधारण ब्याज क्वेश्चन मार्क फॉर्मूला ये लगाएंगे, साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय, एक गुणे आएगा दोस्तों, ठीक है, ये भी दोस्तों मल्टीप्लाई का साइन है, अपान 100 दोस्तों। तो मूलधन हमारा कितना 1000, तो दोस्तों 1000 लिख लिया, इंटू दर कितनी हमारी 10 हो गया, इंटू समय कितना 4 बटे कितना 1000, कट कर लीजिए दोस्तों फटाफट। तो 2 जीरो से 2 जीरो चल बसे, कितना दोस्तों बचा जाएगा, ध्यान से 10 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे 100 हो जाएगा, 100 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 400 हो जाएगा, यानी कि 400 कितना मिलेगा दोस्तों 4 वर्ष में 400 रुपए साधारण ब्याज उसका होगा। ये दोस्तों हमारा आंसर होगा। ये समझ पाया कि नहीं भाई, 10 की मल्टीप्लाई, यहाँ 10 बचा था ना, 10 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे 100 हो जाएगा, और 100 की मल्टीप्लाई 4 से 400 रुपये हो जाएगा, बस सिंपल है। चलिए होमवर्क के लिए दोस्तों दे रहा हूं, प्रश्न संख्या 4, $2500 का 2 वर्ष का 20%
वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न का दोस्तों उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगला एक दोस्तों एक प्रश्न ऐसा ही और जिससे आपको प्रैक्टिस के लिए भी प्रश्न मिल जाए। कह रहा है 12,500 रुपये, 12,500 का 3 वर्ष का 15% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। हो जाएगा ना दोस्तों। चलिए एक प्रश्न और दोस्तों, प्रश्न संख्या 6। रुपये 8,000 का 5 वर्ष का 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ये दोस्तों मैंने इतने आपको प्रश्न दिए जो आप अच्छे से साधारण ब्याज पे प्रैक्टिस जरूर करिएगा। ठीक है, 2 प्रश्न मैंने करा दिए, बाकी आपके लिए होमवर्क के लिए। और इन सभी का उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, जिससे मुझे भी तो पता चले कि हमारे भाई बंधु कितनी तैयारी कर रहे हैं, कितने अधिक अपनी तैयारी को बेहतर कर पा रहे हैं कि नहीं, कितनी अच्छी तैयारी आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, कुछ प्रैक्टिस सेट से फायदा हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। मुझे भी तो पता चले हमारे कितने जो हमारे मित्र वगैरह कितनी अच्छी तैयारी कर रहे हैं। इसलिए आप हर प्रश्न का उत्तर देने का जरूर प्रयास करिए करें। ठीक दोस्तों, चलिए लगा लीजिए। अगला दोस्तों प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 होगा, 7 नंबर दोस्तों देखते हैं ध्यान से। 7 नंबर कह रहा है यदि x + 1/x बराबर 12 हो तो x² प्लस का 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों है, ऐसा भी प्रश्न आपसे पेपर में पूछ सकता है। मैंने इस टाइप का प्रश्न पहले भी कराया है। चलिए क्या कह रहा है, यदि x + 1/x बराबर 12 हो तो x² प्लस का 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। दोस्तों क्या दे रखा है, x + 1/x बराबर 12। इसको दोस्तों समीकरण 1 बना दीजिए। दोस्तों में ज्ञात क्या करना है, x² प्लस 1/x² इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। दोस्तों ध्यान से देखिए समीकरण 1 का ये दोनों पक्षों में वर्क कर देंगे तो ये a + b का होल आविष्कार हो जाएगा। क्या दोस्तों लिखेंगे, समीकरण 1 का दोनों पक्षों में वर्ग करने पर क्या करेंगे, समीकरण 1 का दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। तो ध्यान से देखिए समीकरण 1 कितना, ये x + 1/x, तो x + 1/x का होल ऑफ स्क्वायर दोस्तों हो गया बराबर कितना, 12 का स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से दोस्तों देखिएगा, ये ओपन कर लें। तो दोस्तों आपको पता है मैंने पहले भी कराया है, a + b का होल ऑफ स्क्वायर। क्या a + b का होल ऑफ स्क्वायर दोस्तों जो हमारा होता है क्या होता है, a² + b² प्लस का 2ab, क्या प्लस का 2ab। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, तो x + 1/x, अब इसको ओपन करें तो a के साथ दोस्तों कितना x, b के साथ कितना 1/x, तो ओपन कर लीजिए। तो दोस्तों a के साथ कितना, जहां a² लिखा तो यहां क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, प्लस b के साथ दोस्तों कितना 1/x, तो जहां लिखा b², इसलिए प्लस का 1/x² हो जाएगा, प्लस का 2ab, तो 2 तो 2 ही रहेगा। a कितना दोस्तों हमारा x है, और यहां कितना b, तो b दोस्तों कितना 1/x हो गया, इक्वल टू 144। 12 का वर्ग दोस्तों कितना होता है, 144। ध्यान से देखिएगा ये x और ax कट जाएगा, है कि नहीं। तो हमारे पास क्या बचेगा, यहां देखिए x² प्लस का इसका 1 का स्क्वायर दोस्तों 1 ही होता है, x² का स्क्वायर कितना x² हो जाएगा। तो x² प्लस का 1/x², यही तो चाहिए था, इधर आ गया।
और प्लस का 2 बराबर 144। राइट। अब दोस्तों क्या हमको मान किसका चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x² का। इसको इधर रखे, बाकी को उठा के उधर ले जाइए, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x² बराबर 144 माइनस का 2। तो दोस्तों इधर आंसर लिखे दे रहा हूं। इसके बाद इधर लिखिएगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x² बराबर कितना हो जाएगा, 144 में से 2 जाएगा 142। ये दोस्तों हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों सॉल्व कर लेते हैं, कर लेंगे ना। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप इस टाइप का प्रश्न जरूर कर लेंगे। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट, हो जाएगा ना। अगला दोस्तों प्रश्न 8 नंबर क्या कहता है, इसको नोट करिए फटाफट। फिर 8 नंबर दोस्तों एक प्रश्न और करा देता हूं इसी टाइप का। कह रहा है x माइनस का 1/x बराबर 4 हो तो x² प्लस का 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसी प्रोसेस से फिर से लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा क्या करना है। यहां पे क्या कर रहा है, x माइनस का 1/x, तो x माइनस का 1/x वाला दोस्तों कितना देखा, 4, तो यहां कर दिया 4। और क्या ज्ञात करना है, x² प्लस का 1/x², इसको कुछ समय फिर क्या करेंगे, समीकरण 1 का दोनों पक्षों में वर्ग कर दिया, कितना हो जाएगा, x माइनस का, ये क्या, x माइनस का 1/x का होल स्क्वायर बराबर 4, 12 के साथ कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, ओपन कर लेते हैं दोस्तों फटाफट, ध्यान से देखिएगा। चलिए इतना सॉल्व कर दे रहा हूं मैं। दोस्तों यहां पे जो हमारा फॉर्मूला लग जाएगा इस बार, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, लिखा है चूंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर दोस्तों होता है a² प्लस b² माइनस का 2ab, कितना होता है, माइनस का 2ab। दोस्तों सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना, a², तो a के सामने दोस्तों x है, b के सामने कितना 1/x, ओपन कर लीजिए, a² प्लस का कितना b² और माइनस का 2 इंटू a कितना x इंटू b कितना 1/x बराबर कितना 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, वही कहानी फिर से, ये x और ये x चल बसा। ठीक है, क्या बचा दोस्तों, x² प्लस का 1 का स्क्वायर दोस्तों 1 होगा, और x² का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर x² ही रहेगा, माइनस का 2 बराबर 16 हो गया। 2 को उठा के बराबर को उधर ले जाइए, x² प्लस का 1/x² बराबर कितना 16 प्लस का 2, यानी कि दोस्तों कितना आ गया। इसके बाद इधर आंसर लिख रहा हूं, x² प्लस का 1/x² बराबर कितना हो गया, 16 प्लस 2 कितना 18। कर लेंगे ना दोस्तों, अब तो मुझे उम्मीद आप कर लेंगे। चलिए अगला एक प्रश्न और देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है x प्लस 1/x बराबर 7/2 हो तो x² प्लस का 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा दोस्तों मैंने प्रश्न चेंज किया, वैसे दोस्तों x प्लस का 1/x वाला दोस्तों कितना 7/2 रखा। ठीक है, ज्ञात क्या करना है, x² प्लस का 1/x² का ही मान ज्ञात करना, वैसे लिखा। फिर समीकरण 1 का दोनों पक्षों में वर्ग कर लिया, तो दोस्तों यहाँ कितना x प्लस 1/x का होल स्क्वायर होगा बराबर कितना, जहां 4 था वहां कितना हो जाएगा 7/2। ठीक दोस्तों, फिर से वही फार्मूला ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा, x² भाई ये किसका फार्मूला बन गया, a प्लस b का, तो a यहां भी प्लस हो जाएगा, यहां भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, a² प्लस b² प्लस 2ab, तो a² प्लस b² और प्लस का 2 इंटू a इंटू b, तो इधर वाला चेंज हो जाएगा। कितना 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 7 49 बटे 2 दूना 4। भाई 7 का स्क्वायर कितना 7 7 49 और बटे 2, तो 2 का स्क्वायर होगा 4 हो जाएगा। तो दोस्तों x कैंसिल होगा, क्या बचा जाएगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, x² 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, x² हो गया बरा, यहां कितना प्लस का 2 बरा कितना 49 बटे 4, इसको भी चलो वैसे बना देता हूं। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा 49 बटे 4, ये प्लस का 2 है बराबर के उधर जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, इधर ध्यान से देखिएगा, तो क्या करोगे, x² प्लस का 1/x² इज इक्वल टू कितना दोस्तों 4 एलसीएम मिलेगा। भाई 4 इसके नीचे 1 मान सकते हैं, तो 4 और 1 का एलसीएम 4 ही रहेगा, तो 4 हो गया। 4 से इसको भाग करते, 4 1 4 1 है, 1 की मल्टीप्लाई 49 से
एलसीएम तो ऐसे ही लेते हैं माइनस का, इसके नीचे 1, 1 से इसको भाग करें 4 आएगा, 4 की मल्टीप्लाई 2 से होगा कितना, माइनस का 8। भाई 1 से इसको भाग करोगे तो 4 आएगा, 4 की मल्टीप्लाई 2 से तो 8 होगा। दोस्तों घटा लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर इक्वल टू कितना, 49 में से 8 जाएगा कितना, 41/4। भाग करना चाहें दोस्तों तो या तो यही आंसर छोड़ दीजिए, ये आपका आंसर आ चुका है, या दोस्तों और सॉल्व करना चाहते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर बराबर 4, एकदम 4 दहम 40, पॉइंट लगा दिया, एक उतार लिया, 0 होगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 तारा, फिर 0 होगा, 4 पंचे 20, 10.25 इसका आंसर। या तो ये लिखिए या दोनों में से कोई भी आंसर लिख सकते हैं, ये बीच में अथवा है, ऊपर वाला छोड़ देंगे तब भी आपका आंसर सही है, जो मर्जी है वो आपका आंसर लिख लीजिए, ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, दोनों में से कोई एक आंसर। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप इस टाइप के प्रश्न जरूर कर लेंगे। चलिए एक प्रश्न दोस्तों और देखिए, प्रश्न संख्या 10 कहता है यदि x प्लस 1/x बराबर 7 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न दोस्तों होमवर्क के लिए है। और एक प्रश्न दोस्तों और है, प्रश्न संख्या 11, यदि x माइनस का 1/x बराबर 8 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। एक प्रश्न दोस्तों और होमवर्क के लिए 12, यदि x प्लस 1/x बराबर दोस्तों 3/2 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो आई होप आप, मुझे उम्मीद है कि आप इस टाइप के प्रश्न आप जरूर कर लेंगे। चलिए दोस्तों अगला दोस्तों प्रश्न देखते हैं। नोट करिए फटाफट। हो गया, चलिए प्रश्न संख्या 13 दोस्तों देखते हैं इसके ऊपर है। 13 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान प्रश्न दोस्तों। 13 नंबर है, माइनस का 12 भागे माइनस का 6 का मान है। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न दोस्तों है, का मान है। दोस्तों ध्यान से देखिए कैसे लगाएंगे इसको, रब करूं। पहला दोस्तों ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शन दोस्तों आपको दे रखे हैं। पहला ऑप्शन आपके पास है माइनस का 2, 2, 1, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ध्यान से देखिए क्या करेंगे, कह रहा माइनस का 12 भाग लगा यानी कि बटे माइनस का 6, बहुत सिंपल है, कट कर लीजिए। देखिए ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस गया, 6 कम 6, 6 दूनी 12, कितना गया 2, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड वाला हमारा सही हो जाएगा। सिंपल सा है, कर लेते हैं ना इसे। चलिए नोट करिए फटाफट। एक प्रश्न दोस्तों और देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 14 आपसे कह रहा है माइनस, ये भी बहुत आसान दोस्तों, -3 इंटू -3 का मान होगा। पहला ऑप्शन दोस्तों आपके पास है 9, दूसरा ऑप्शन दोस्तों माइनस का 9, तीसरा ऑप्शन 3 एंड चौथा ऑप्शन है 0। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, कह रहा -3 और -3, तो आपको पता है जब भी माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई होती है दोस्तों, ये माइनस लिखा है, जब भी माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई होती है तो माइनस माइनस प्लस होता है, और 3 3 9, तो प्लस का 9, और प्लस का 9 दोस्तों कहां पे है, पहला ही ऑप्शन दोस्तों आपके पास क्या है, प्लस का 9 है, तो इसका आंसर कितना, प्लस का 9 हो जाएगा। भाई माइनस माइनस प्लस, और कितना 3 3 9, प्लस का चिन्ह दोस्तों लगाया नहीं जाता, वास्तविकता में क्या प्लस का 9 लिखा है, तो इसलिए प्लस किसी भी अंक के पहले लगाया नहीं जाता है। चलिए हो गया ना।
तो मुझे उम्मीद है आप इस टाइप के प्रश्न जरूर कर लेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।